अध्याय 8। संपादन। नगन निहाची तुयेन ने आइसक्रीम का डिब्बा कोतुक को दिया। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? जल्दी से खाओ, अभ्यास का समय हो गया है। ल्यूक जिया डीप वहां व्यस्त थे और गुस्से से देख रहे थे। उसने अपनी बहन को आइसक्रीम देने का काम क्यों लिया? बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो हान मुस्कुराया और कहा, वह किसी और की छोटी बहन है, इसके बारे में सोचो। मैंने आइसक्रीम खरीदने का सुझाव दिया था। ल्यूक जिया दीप नाराज था। चू क्यू ने बीच में कहा, लेकिन एतुयेन ने ही पैसे चुकाए हैं। लंच ब्रेक के दौरान लड़के कैफेटेरिया में दूध की चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए और एक टीम बनाकर खेल खेलने लगे। ड्रिंक्स खरीदने के बाद ल्यूक जिया डीप ने कहा, अपनी बहन के लिए खाने के लिए आइसक्रीम खरीदो। हाची तुयेन ने कहा, यह लंबा पेड़ तेज हवाओं को झेल सकता है, तो क्यों न इसे लड़कियों के पूरे समूह के लिए खरीद लिया जाए? यह सही है। कल मेरी बहन के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। शायद यह कुछ ईर्ष्यालु लड़कियों की वजह से था, जिन्होंने मेरी बहन को बहुत सुंदर कहा था। इसलिए ल्यूक जिया दीप ने हागेन डास के दर्जनों डिब्बे उठा लिए। भुगतान करते समय वह बस मुस्कुराया और दयनीय ढंग से कहा, मेरे पिताजी ने मेरे भत्ते का कुछ हिस्सा काट लिया। एतुयेन, आपके पास कुछ अतिरिक्त आय है, आपको भुगतान करना चाहिए। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने भुगतान करने के लिए अपना कार्ड निकाला और कुछ ही सेकंड में उसने पहले ही 2000 युआन से ज्यादा की रकम निकाल ली थी। आइसक्रीम देने के बाद जिया जिक्सुआन और उसके दोस्त चले गए। लड़कियां खुशी खुशी अपनी आइसक्रीम खा रही थी और देख रही थी। जियांग ली और झांग शनी ने गुसी के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी महिमा का थोड़ा आनंद लेते हुए, हमारे पास भी एक दिन होगा जब हम पुरुष देवताओं द्वारा लाई गई मिठाइयाँ खा सकेंगे। तभी गुसी को एहसास हुआ कि सिर्फ उसे ही आइसक्रीम नहीं मिली, बल्कि बाकी सभी को भी आइसक्रीम मिली। दोपहर का अभ्यास सत्र शुरू हुआ और गुसी को साफ तौर पर महसूस हुआ कि टीम में माहौल पहले से ज्यादा सामंजस्यपूर्ण हो गया है। जब ब्रेक का समय आया तो सभी उत्सुक और उत्साहित होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, जिया जिक्सुआन और बाकी लोगों के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? वे सब तुम्हें छोटी बहन कहते हैं। वैसे तुम्हारी चचेरी बहन कौन है? गुसीयू ने सभी की चौकस और लालसा भरी निगाहों के बीच उत्तर दिया, मेरे पिता जिया जिक्सुआन के माता पिता के करीबी दोस्त हैं और जिया जिक्सुआन के माता पिता चाहते हैं कि जिया जिक्सुआन मुझे एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करे और मेरी देखभाल करे, इसलिए वे मुझे छोटी बहन कहते हैं। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुम्हें इतना लाड प्यार करते हैं। मैं हाची तुयेन के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता था, लेकिन वह बहुत ठंडा था और कभी लड़कियों से बात नहीं करता था। मत कहो कि मैंने तुम लोगों को याद नहीं दिलाया। जो कोई भी हाची तुयेन को पसंद करता है, बस लाइन में लग जाओ और पहले इस भावी भाभी को जीत लो। यह सुनकर सभी लड़कियां जोर से हंस पड़ी। उनकी मुस्कुराहट में शर्मिंदगी की झलक भी थी। इस दौरान लड़कियों को न तो विनम्र होने की जरूरत होती है, न ही उन्हें समझौता करने की। बस किसी पर क्रश होना ही काफी है, भले ही कोई मौका न हो, किसी के करीब आने की क्षमता न हो, लेकिन एकतरफा प्यार भी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। एक दिन के अभ्यास के बाद सभी थक चुके थे। गुसी को रात का खाना भी खाने का मन नहीं था। बस एक सैंडविच खरीदा और अपने कमरे में वापस चली गई। वह कुर्सी पर क्रॉस लेग करके बैठी, सैंडविच खाते हुए कॉमेडी देखने के लिए अपना फोन पकड़े हुए दिल खोलकर हंस रही थी। अचानक टेबल पर फलों की चाय का एक कप रखा गया। गुसी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लैन शियाओ क्यों उसके बगल में खड़ी थी और कह रही थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। जब उसे प्यास लगी तो वह पानी का एक घूंट पीना चाहती थी, लेकिन गुसी ने लाम हियू थू को खाली नजरों से देखा।
लाम हियू थू ने कहा, पिछली बार तुमने मेरे लिए एक कप खरीदा था। आह! कुतुक ने सिर हिलाया, चाय का एक घूंट लिया और फिर पूछा, क्या तुम अब मेरे साथ नहीं खेलोगे? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, दोस्त बनाने नहीं, और मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। ऐसी चीजें समय की बर्बादी हैं और मेरी पढ़ाई को प्रभावित करती हैं। लैम हियू थू ने शांति से कहा। यूसी को लगा कि यह दोस्त वास्तव में केवल कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना चाहता है और किसी और चीज की परवाह नहीं करता। लेकिन क्या यह अच्छा था? गुसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे माता पिता को भी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि मैं अच्छे स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि मेरी युवावस्था रंगीन हो, ताकि जब मैं अपने स्कूल के दिनों को याद करूं, तो मेरे पास कई खूबसूरत यादें हों। सैन्य प्रशिक्षण का एक और दिन बीत गया। गुसी और उसके दोस्त रात का खाना खाने के लिए कैफेटेरिया गए। जब वे फूलों के बगीचे से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि जूना और उसके दोस्त उनके सामने आ गए। गुसी ने उन्हें न देखने का नाटक किया और दूसरी दिशा में चलना जारी रखा। तू ना ने उसका पीछा किया। यूसी ने अभी भी एक ठंडी अभिव्यक्ति बनाए रखी। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आप यूसी को दूर ले जाकर उसके साथ कुछ नहीं करना चाहते, है ना? हुआंगले ने पूछा। ना का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद यह तुरंत बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पिछली बार जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। चलो दोस्त बनो, ठीक है। कुछ दिन पहले तक तो तुम इतने ही शक्तिशाली थे, अब तुम दौड़कर मेरे पास आए और कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। गुसीयू के चेहरे पर स्पष्ट घृणा दिखी और उसने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। ना को अस्वीकार कर दिया गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा मत सोचो कि हाची तुयेन के समर्थन से तुम चुप रहो। ना ने अपने पास खड़ी छोटी लड़की को रोका जो गुस्सा होने के संकेत दे रही थी। फिर से मुस्कुराई और कोतुक से कहा, छोटी बहन, तुमने मुझे गलत समझा होगा। यह ठीक है, लंबे समय तक एक साथ खेलने के बाद हम एक दूसरे को समझ लेंगे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, रिश्तेदार होने का दावा मत करो। बोलने के बाद कोतुक ने उसे अनदेखा करते हुए मुड़कर चला गया। जब वे दूर चले गए, तो हुआंगले ने उत्साह से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मजाक बंद करो। कोतुक हंसा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह मुझे खोजने क्यों आई। क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत नहीं है? यह अवश्य ही हाची तुयेन के कारण होगा। हाँ? इसका हाची तुयेन से क्या संबंध है, नहीं बूझते हो? उसे मिडिल स्कूल से ही हाची तुयेन पसंद था। मैंने सुना है कि एक बार उसने हाची तुयेन को एक महिला सहपाठी को उपदेश देते हुए देखा था, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए किसी को बुलाया। सौभाग्य से हाची तुयेन लड़कियों के साथ ज्यादा नहीं घूमती, अन्यथा वह पूरे दिन लोगों को डांटने में व्यस्त रहती। वह शायद जानती है कि हाची तुयेन तुम्हें छोटी बहन की तरह देखती है, इसलिए वह तुम्हारी चापलूसी करने आई है। दोनों दोस्तों ने गुसीयी के लिए प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण किया। कहानी जल्दी ही स्पष्ट हो गई। गुसीयी उससे और भी अधिक नफरत करने लगी, लेकिन उसे किसी और बात की चिंता थी। तो क्या जिया जीजुआन उसे पसंद करती है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपको अक्सर साथ में जाना चाहिए। पुरुष देवता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गुसी राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई। यह अच्छा था कि उसे यह पसंद नहीं आया। उस रात वह बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी कि क्या हुआ था, और उसे एहसास हुआ कि एक महत्वपूर्ण बात थी जिसने उसके प्रति सभी के रवैये को बदल दिया था।
वह थी जिया जिक्सुआन और उसके दोस्तों का सभी लड़कियों के लिए आइसक्रीम खरीदना। क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उसकी मदद करना चाहते थे? कोतुउक ने अपना फोन निकाला और ल्यूक जिया दीप को संदेश भेजा, मुझे हाची तुयेन का नंबर दो। ल्यूक जिया दीप ने अभी अभी नहाकर अपने बाल सुखाए थे, तभी उन्हें टू यूसी की बहन का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। वह इतना खुश था कि वह उड़ जाना चाहता था। उसने तौलिया बिस्तर पर फेंक दिया और खुशी खुशी टेक्स्ट मैसेज खोला। हे भगवान! वास्तविकता बहुत क्रूर है। जब कोतुउक को हाची तुयेन का नंबर मिला तो उसने तुरंत उसे एक संदेश भेजा, उस दिन आइसक्रीम के लिए धन्यवाद और लड़कियों के पूरे समूह के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए भी धन्यवाद। संदेश भेजने के बाद वह चुपचाप अंधेरे में लेटी रही, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। लंबे समय तक जवाब न मिलने के बाद कोतुयूसी ने अपना फोन चेक करने के लिए उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका धन्यवाद इतना सूखा था कि उसे पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है? तो उसने दूसरा संदेश भेजा, क्या तुम अभी तक सो गए हो? इस बार उसे बहुत जल्दी जवाब मिला। हाची तुयेन ने जवाब में लिखा, मुझे लगा कि यह स्पैम है इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे वीचैट पर जोड़े, मेरा मोबाइल नंबर डालें और यह सामने आ जाएगा। गुसी ने शर्मीलेपन से जिया जिक्सुआन का नंबर कॉपी किया और वीचैट पर सर्च किया। उसका अवतार मिल्की वे की तस्वीर थी, जो सुंदर और रोमांटिक दोनों दिख रही थी। गुसी ने इस वीचैट निकनेम एक्स से दोस्ती करने के लिए कहा और दूसरी तरफ से बहुत जल्दी सहमति हो गई। नाम के साथ साथ अर्थ। स्माइली फेस। स्माइली फेस, नाम के साथ साथ अर्थ। आपका शुक्रिया, अब हर कोई मेरे बहुत करीब है। एक्स, इस तरह का धन्यवाद बहुत सतही है। नाम के साथ साथ अर्थ। कृपया अपने घोड़े से आग्रह करें कि वह आपको चिली सॉस की 10 बोतलें भेंट करे। एक्स, आपने मुझे जो जार दिए थे, मैंने उन्हें अभी तक पूरा नहीं खाया है, इसलिए मुझे अभी उनकी जरूरत नहीं है। नाम के साथ साथ अर्थ। तो आप चाहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक्स, जब मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नाम के अनुसार ही अर्थ। किसी भी समय ऑर्डर प्राप्त करने के लिए तैयार। एक्स, अब सोने का समय हो गया है। गुसी यी ने सिर हिलाने का चिन्ह भेजा। यह सोचकर कि बातचीत यहीं समाप्त हो गई है, गुसी यी फोन काटने ही वाली थी कि दूसरे पक्ष ने दूसरा संदेश भेजा। एक्स, सो जाओ। उसने जवाब में संदेश भेजा, हाँ, शुभ रात्रि एक्स, शुभ रात्रि। इसका अर्थ नाम के समान ही है, प्यारा, प्यारा। एक्स, अब और चिन्ह मत भेजो, सो जाओ। इसका अर्थ नाम के समान ही है, हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ, शुभ रात्रि एक्स, शुभ रात्रि। इसका अर्थ नाम के समान ही है, शुभ रात्रि। एक्स डॉट। संपादक, आप दोनों बहुत थके हुए हैं। हा 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 हा। गुसी यी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसके बगल में बिस्तर पर लेटी तू लैम ने पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? कुछ नहीं। गुसी ने आखिरकार रुककर पढ़ना जारी रखने के लिए अपना फोन उठाया। वह बिंदु वाकई मजेदार था और ऐसा लग रहा था कि उसे खुद को बातचीत खत्म करने के लिए मजबूर करने की आदत थी। कितना प्यारा। पलक झपकते ही नए सेमेस्टर का पहला हफ्ता बीत गया। स्कूल ने छात्रों को हर रविवार को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन क्योंकि यह सैन्य प्रशिक्षण का समय था, इसलिए शनिवार को भी छुट्टी थी। छात्र अपने कमरों में लौट आए, खुशी खुशी स्कूल छोड़ने के लिए अपना सामान पैक किया, जैसे कि छोटे पक्षी अपने पिंजरों से आजाद हो गए हों। गुसी ने अपनी माँ को फोन किया, आज छुट्टी का दिन है, मैं दोपहर को घर आ जाऊंगी। उसका घर सिटी सी से लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर था, बहुत दूर नहीं।
गुसी ने उत्साह से कहा, माँ, अपने कुछ पसंदीदा व्यंजन, ब्रेस्ड पोर्क, मसालेदार बीफ और मसालेदार पोर्क बनाना याद रखें। स्कूल में मिलने वाले बेस्वाद व्यंजन उसके नमकीन मुंह के लिए बहुत ज्यादा थे। हालांकि उसका उत्साह 3 मिनट से ज्यादा नहीं रहा था जब जू जियाहुई ने उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी फेंक दी। माँ और पिताजी विदेश में व्यापार यात्रा पर गए हैं और घर पर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? एह, ओह, ओह, कुतुक बहुत दुखी था। जीवन कठिन है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। छुट्टियों में आपको स्कूल में रहना चाहिए ताकि आप वहाँ की परिस्थितियों के अभ्यस्त हो सकें। मैं 1 सप्ताह से अधिक समय से यहाँ हूँ। मुझे इसकी आदत हो गई है। तो फिर जाओ और खेलने के लिए मिस्टर हा को ढूंढो। ठीक है, रविवार तक उसके साथ रहो। क्या तुम चाहते हो कि मैं पहले उस परिवार को फोन करके बधाई दूं? कृपया नहीं, कोतुक ने तुरंत उसे रोका। क्या होगा अगर उनके पास पहले से योजना होगी? आम तौर पर स्कूल में वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। अब छुट्टियों में भी वह दूसरों के घरों में परेशान रहता है। प्राइवेसी कहाँ है? चिंता मत करो माँ, मैं खुद ही सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा। अपनी माँ से बात करने के बाद गुसी ने स्नान किया और अपने कपड़े बदले। हालांकि वह वास्तव में घर जाना चाहती थी। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी, लेकिन चूंकि उसके माता पिता एक व्यावसायिक यात्रा पर व्यस्त थे, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाने का फैसला किया। स्कूल में लगभग सभी गतिविधि क्षेत्र छुट्टियों में भी खुले रहते थे। सप्ताहांत में स्कूल में रहने वाले छात्रों के लिए गुसी ने एक कप दूध वाली चाय खरीदी, पढ़ने के लिए एक मीठा और रोमांटिक उपन्यास चुना, जिसका नाम था 3650वीं बार मुझे तुम पसंद हो। फिर बैठने के लिए एक विशाल और ठंडी जगह चुनी। हालांकि गुसी आमतौर पर उपन्यास बहुत ध्यान से पढ़ती थी, केवल अब वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से खेलने के लिए अपना फोन निकाला। उसकी आंखें जिया जिक्सुआन के वीचैट खाते पर टिकी थीं, सोच रही थी कि उसकी योजनाएं क्या हैं। अभी तक क्या आप घर जाकर अच्छा खाना खाएंगे और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे? बहुत ईर्ष्यालु। उसने उसे संदेश भेजने के विचार को दबाने की कोशिश की, अपना फोन बंद करके उसे अपने बैग में डालने का निश्चय किया। दूसरी तरफ हा ची तुयेन ने अपना काम खत्म किया और छात्रावास में लौट आया। भाइयों ने रविवार के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। उसे अचानक कोतुक का ख्याल आया जो कहीं और से यहाँ आई थी, इसलिए उसने उसे फोन किया। अगर वह घर आती तो वह उसे बस स्टेशन पर छोड़ देता, लेकिन कोतुक का फोन क्यों बंद था? हा ची तुयेन ने फोन रख दिया और अपने भाइयों से कहा, मैं कोतुक को फोन नहीं कर सकता। आप लोग उसके दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश करें और पूछें कि वह कहाँ है। ल्यूक जिया डीप ने कहा, क्या क्या आपने अपनी सुंदर और प्यारी बहन तूक से संपर्क खो दिया है? खतरा खतरा, जल्दी से किसी को ढूंढना होगा। पूरे समूह ने बहुत तेजी और निर्णायक रूप से काम किया। हा ची तुयेन को कुछ लोगों से पूछना पड़ा कि कोतुक लाइब्रेरी में है, और किसी ने उसे कहानी पढ़ते और दूध वाली चाय पीते हुए उसकी तस्वीर भी भेजी। हा ची तुयेन नाराज और खुश दोनों था। वह यहाँ बैठा हुआ बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन वह बस ऐसे ही आराम कर रही थी। पिछले कुछ दिनों की उच्च तीव्रता वाली सैन्य ट्रेनिंग में दोपहर तक वह थक चुकी थी। कोतुक थोड़ी देर कहानी पढ़ते हुए बैठी और सो गई। जब हा ची तुयेन ने उसे पाया तो वह मेज पर सो गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थी। उसके गाल इतने कसकर दबे हुए थे कि उसके होंठ भी सिकुड़े हुए थे।
हाची तुयेन ने उसे कुछ सेकंड तक देखा और फिर उसके बगल में बैठ गया। उसने उसे जगाया नहीं, लेकिन किसी तरह उसने हाथ बढ़ाया और कुछ ऐसा किया जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया। युवक की उंगलियां जोश और खुशी लेकर लड़की की पलकों को धीरे से छू रही थी। अध्याय संपादित करें। इस समय में अभी भी लाइब्रेरी में लोग थे। हालांकि अचानक हॉट बॉय गॉड ऑफ लर्निंग हाची तुयेन यहाँ आया था। निश्चित रूप से वह एक सहपाठी था जो कि हाचई के साथ था। वह लड़की कौन है? आप चिकन जांघों को खरीदे। हाची तुयेन को यह एहसास नहीं था कि वह इस समय उसकी दुनिया के बारे में गपशप कर रहा था। उसके सामने सिर्फ एक छोटी लड़की सो रही थी। उसके होठों के कोने में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने ध्यान से उसके हाव भाव को देखा, मानो यह दुनिया में अध्ययन करने लायक सबसे बड़ी चीज हो। अंत में गुस्सी उससे परेशान हो गई और अब और सो नहीं सकी। उसने हताशा में अपनी आंखें अपनी बाह पर रगड़ी, अपना सिर उठाया और गुस्से से परेशान करने वाले की तलाश की। उसके सामने जिया जिक्सुआन की दिल को छू लेने वाली सुंदरता थी। उसके पीछे एक पारदर्शी कांच की खिड़की थी। गर्मियों की दोपहर के बीच में आसमान नीला था और बादल सफेद थे। नीचे हरे पेड़ थे। साथ में सफेद टी शर्ट पहने इस युवक ने एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई। गुस्सी हैरान रह गया और जिया जिक्सुआन के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। तापमान को महसूस करते हुए वह चौंक गई और अपना हाथ वापस खींच लिया, बुदबुदाते हुए, तो मैं सपना नहीं देख रही थी। लाइब्रेरी में सोना अच्छी आदत नहीं है, जिया जिक्सुआन ने कहा। उसके ठंडे व्यवहार में गंभीरता का संकेत था। मैं एक किताब पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों सो गया। उसकी आवाज अभी भी नींद भरी थी। जिया जिक्सुआन ने पूछा, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? उसने अपना हाथ उठाया और उस जगह को रगड़ने लगा जिसे उसने अभी छुआ था। थोड़ा सुन्न महसूस करते हुए उसकी त्वचा से चिपक गया और दूर नहीं जा रहा था। हाँ, गुस्सीयू ने जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मैं पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। जिया जिजुआन ने भौहें सिकोड़ी। इसे इतनी आसानी से बंद मत करो, और छुट्टी के दिन भी यह सभी को चिंतित कर देगा। हाँ, गुस्सीयू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। रविवार को घर नहीं जाओगे? हाँ, मेरे माता पिता एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं और उन्होंने मुझे स्कूल में ही रहने को कहा है। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। यह बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि वह मुझे रविवार को तुम्हारे घर खाने पर ले आएगी। बोलने के बाद जिया जिक्सुआन ने खड़े होकर कहा। चलो गुड ने भी बहुत जल्दी अभिनय किया। जिया जिक्सुआन के पीछे खड़े होकर जिया जिक्सुआन की पीठ को देखते हुए, मैं आपकी बात सुन दूं। उसके पास पीछे जाने और दूसरों को प्रभार लेने देने की भावना थी। इमारत छोड़ने के बाद सूरज आकाश में ऊंचा था और गर्म हवा अंदर लुढ़क रही थी। गुस्सियाई ने एक छतरी निकाली और जिया जिक्सुआन के पक्ष में चली गई, दोनों को कवर करने के लिए। थोड़ा करीब कंधे पर हाथ रखकर बाहरी लोग बहुत आत्मीय महसूस करते थे। हाची तुयेन का फोन बज उठा। उसने उसे जेब से निकाला और उत्तर बटन दबाया। ए तुयेन, क्या तुम्हें अपनी बहन मिल गई है? क्या आप पुस्तकालय में हैं? ल्यूक जिया डीप ने जोर से चिल्लाकर कहा। मिल गया, हाची तुयेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। ल्यूक जिया डीप ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, क्या यह सच है कि आपकी बहन रविवार को घर पर नहीं होगी? तो अपनी बहन को खेलने के लिए बाहर ले जाओ। ठीक है, चलो सब साथ में बाहर चलते हैं, गुस्सी ने मन ही मन सोचा। वे दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे और लू जियाए की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए गुस्सी को उसके 8 या 9 हिस्से सुनाई दे रहे थे। तुम लोग अकेले ही खेलने जाओ,
मेरी माँ ने मुझे उसे घर ले जाने के लिए कहा है, हाँ ची तुयन ने शांति से उत्तर दिया। कुतुक, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि बाहर जाने के लिए अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं? मत करो। जल्दी घर आ जाओ, यह बोरिंग है। अपनी बहन को बिलियर्ड्स खेलने के लिए बाहर ले जाओ। मुझे सबको दिखाना है कि वह कितनी अच्छी है। या जो कुछ भी, मुझे गरीब, मैं 10 साल से अधिक समय तक जीवित रहा, कभी भी अपनी बहन को फिल्मों में ले जाने का मौका नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूजिया ने कितनी बातें की और सभी प्रकार की चीजों के बारे में सोचा, जिया जिक्सुआन ने अभी भी समय नहीं दिया है। वह बहुत शोर है, मैं रविवार को चुप रहना चाहती हूँ। गुसियाई ने जिया जिक्सुआन की साइड प्रोफाइल को फिर से देखा, यह देखते हुए कि वह कोई भावना नहीं दिखाती है। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन लू जिया के साथ सहानुभूति थी। वह शायद यह नहीं जानती थी कि वह जांग है। लू जिया पर लटका दिया गया था, उसके सिर और कानों को खरोंच कर दिया। अपनी बहन को ढूंढ लिया है, लेकिन एतुयेन उसे घर लाना चाहता है, माँ, सुहान ने कहा, तो एतुयेन अब हमारे साथ नहीं जा रहा है। हाँ, वह अपनी बहन को माँ से मिलने के लिए घर ला रहा है। चुक्यू ने हाथ की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए बिस्तर के किनारे को पकड़ लिया और शांति से कहा, छोटी बहनों वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं। सुहान हंसा, मैं यह क्यों समझूं कि पत्नियों वाले लोग उन अविवाहित भाइयों की तरह नहीं हैं? माँ, बकवास करना बंद करो। ल्यूक जिया डीप ने बिना किसी शिष्टाचार के टू हान को थप्पड़ मारा। आपको एतुयेन और उसकी बहन के बीच के शुद्ध भाईचारे के रिश्ते को कलंकित करने की अनुमति नहीं है। वे दोनों असली भाई बहनों से भी अधिक शुद्ध हैं। भाड़ में जाओ। चुकियाओं ने 2 शब्द उगल दिए और अभ्यास जारी रखा। सुहान ने लू जियाए के चंगुल से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह इस जुआन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। कम से कम वह इस शैतानी कमीने को आसानी से रोक सकता था। लू जियाए को फिर से आगे बढ़ते देख सुहान ने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है, हम 3 अविवाहित पुरुषों के बीच शुद्ध भाई बहन का रिश्ता नहीं है। जल्दी से कुछ खेलने के बारे में सोचो। लू जियाए एक पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा कि ये वाक्य ठीक नहीं लग रहे थे। क्या तुमने जो कहा उसमें कोई समस्या है? चुकियाओ ने पूछा, क्या तुम अविवाहित नहीं हो? लू जियाए को एक ही समय में 1,00,000 तीरों से छुरा घोंपा गया था। गुसी और जिया जिक्सुआन स्कूल के मैदान में एक साथ चले। काफी लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। गुसी ने मजाक में कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें भी कुछ स्टार ट्रीटमेंट का मजा मिलेगा। जिया जिक्सुआन ने केवल अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। होंठ कुछ भी नहीं कह रहे थे। विद्या का देवता और स्कूल का एक आकर्षक लड़का, प्रकाश के प्रभामंडल से भरा हुआ, अनगिनत महिला छात्रों द्वारा प्यार किया जाने वाला। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगता है। गुसियू ने आह भरी, बोरिंग। जिया जिक्सुआन ने कहा। गुसी ने कंधे उचका दिए, यह सोचकर कि जिया जिक्सुआन कह रहा है कि उसका सवाल उबाऊ है, लेकिन वास्तव में उसने अभी-अभी उसके सवाल का जवाब दिया था। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद जिया जिक्सुआन ने एक टैक्सी बुलाई। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और उसके बगल में खड़ा हो गया। गुसी ने अंदर आते ही धन्यवाद कहा। फिर जिया जिक्सुआन भी अंदर आ गई। 20 मिनट बाद कार उन्हें शॉपिंग मॉल परिसर में ले गई। बाहर की तपती धूप से अलग होकर अंदर जाते हुए गुसी ने खुशी से कहा, यह जगह अच्छी है। अंदर खेलने के लिए भी जगह थी और धूप सेंकने की जरूरत नहीं थी। समय बिताने के लिए बहुत उपयुक्त है। गुसी ने दुकानों के चारों ओर देखा और कहा, वहाँ एक हेटी मिल्क टी शॉप है जो मुझे पसंद है। चलो अंदर चलते हैं और 2 कप खरीदते हैं। शनिवार को शॉपिंग मॉल में बहुत भीड़ थी। लोग लगातार आते जाते रहते थे।
इस दुकान पर बहुत भीड़ थी और लोग कतार में खड़े थे। ज्यादातर युवा लड़कियां और जोड़े थे। जिया जिक्सुआन अपने सुंदर रूप के साथ चल रहा था प्रवेश किया, जिससे कई जोड़ी आंखें ध्यान से देखने लगी। गुसी का रूप रंग मधुर था और अक्सर उसकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, परिपक्व लड़कियों की तरह आकर्षक नहीं थी। जब वह जिया जिक्सुआन के साथ चलती थी, चाहे स्कूल में हो या स्कूल के बाहर, वह जिया जिक्सुआन के चेहरे से आती घातकता को गहराई से महसूस कर सकती थी। वे दोनों लाइन के अंत में खड़े थे और थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की जिया जिक्सुआन के पास चली गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं आपका वीचैट निक ले सकती हूँ? जिया जिक्सुआन ने छोटी लड़की को अनदेखा करते हुए कुछ नहीं कहा। गुसी को ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया था कि उसके सहपाठियों ने क्यों कहा कि उससे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। ठीक अभी की तरह उसका अलग थलग रूप वास्तव में लोगों को याद दिलाता था कि वे उसके करीब न जाएं। गुसी थोड़ी शर्मिंदा थी। जब इस स्थिति का सामना करना पड़ा, तो वह मुख्य पात्र से भी अधिक भ्रमित महसूस कर रही थी। उसने जिया जिक्सुआन के लिए उत्तर दिया, मुझे वास्तव में खेद है, मेरा भाई इसका उपयोग नहीं करता है। वीचैट। ओह! गुसी द्वारा बचाई गई छोटी लड़की बहुत आभारी थी और उसे देखकर मुस्कुराई। यह दृश्य देखने वाली अन्य लड़कियों ने जल्दी से उसका नंबर मांगने का इरादा वापस ले लिया। लोगों की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। वास्तव में जिया जिक्सुआन को कतार में लगना बहुत पसंद नहीं था। वह इस पर समय बर्बाद करने के बजाय कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था। गुसी ने देखा कि जिया जिक्सुआन अपना धैर्य खो रहा है, इसलिए उसने शर्माते हुए फुसफुसाया, तुम वहां जाकर बैठो और मेरा इंतजार करो। मैं कतार में लग सकती हूँ और खुद खरीद सकती हूँ। जिया जिक्सुआन ने कहा, तुम लापरवाह थी। तुम बैठने के लिए जगह ढूंढो, मैं कतार में लग जाऊंगी। उसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। गुसी ने जल्दी से स्पष्ट किया, मैं बिना किसी समस्या के कतार में लग सकती हूँ। मुझे वास्तव में कतार में लगना पसंद है। कतार में लगने का एहसास बहुत आरामदायक है। अरे, मैं किस बारे में बात कर रही थी? मेरी बात सुनो, वहां जाकर बैठो। जिया जिक्सुआन ने सीधे उसकी बकवास को बीच में ही रोक दिया। जब वह इस तरह शांत रहता था और धीरे से आदेश देता था, तो इससे लोगों को वास्तव में आपत्ति करने की हिम्मत नहीं होती थी। गुसी ने आज्ञाकारी ढंग से सुना और प्रतीक्षा करने के लिए आराम करने वाले स्थान पर चली गई। उसके बगल में बैठी एक छोटी लड़की उसके पास आई और उससे पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है और वह अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत परवाह भी करता है। गुसी ने शर्माते हुए जल्दी से समझाया, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ सहपाठी हैं। तो तुम जल्दी क्यों नहीं करते? जब तुम समाज में कदम रखोगे, तो तुम्हारे आसपास सिर्फ मोटे चाचा होंगे। गुसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और काफी देर बाद वह किसी तरह एक वाक्य बोल पाई, जल्दी प्यार में मत पड़ो। क्या तुम दोनों हाई स्कूल के छात्र हो? आप दोनों को देखकर मुझे लगा कि आप इतने लंबे हैं कि कॉलेज के छात्र हैं। लड़की ने एक पल रुककर कहा, दरअसल हाई स्कूल में प्यार हो जाना ठीक है। ऐसे कई अच्छे छात्र हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं और साथ में अच्छे स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं। क्या ऐसा है? गुसी ने हैरानी से पूछा। दूसरे पक्ष ने हंसते हुए कहा, बेशक, अगर तुम किसी अच्छे छात्र से प्यार करती हो, तो वह तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा सख्ती से तुम पर नियंत्रण रखेगा और तुम्हें हर दिन पढ़ाएगा। तुम्हारे लिए अच्छी तरह से पढ़ाई न करना मुश्किल होगा। गुसी को अचानक जिया जिक्सुआन का ख्याल आया, जो एक गंभीर भाव के साथ उसे पढ़ाई में पढ़ाने के लिए एक रूलर पकड़े हुए थी। तुरंत एक ठंडी हवा उसके पैरों से उसके सिर के ऊपर तक चली गई। डरावना,
बहुत डरावना। वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। अध्याय संपादित करें। इस समय में अभी भी लाइब्रेरी में लोग थे। हालांकि अचानक हॉट बॉय गॉड ऑफ लर्निंग हाची तुयेन यहाँ आया था। निश्चित रूप से वह एक सहपाठी था जो कि हा चई के साथ था। वह लड़की कौन है? आप चिकन जांघों को खरीदे। हाची तुयेन को यह एहसास नहीं था कि वह इस समय उसकी दुनिया के बारे में गपशप कर रहा था। उसके सामने सिर्फ एक छोटी लड़की सो रही थी। उसके होठों के कोने में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने ध्यान से उसके हाव भाव को देखा, मानो यह दुनिया में अध्ययन करने लायक सबसे बड़ी चीज हो। अंत में गुस्सी उससे परेशान हो गई और अब और सो नहीं सकी। उसने हताशा में अपनी आंखें अपनी बाह पर रगड़ी, अपना सिर उठाया और गुस्से से परेशान करने वाले की तलाश की। उसके सामने जिया जिक्सुआन की दिल को छू लेने वाली सुंदरता थी। उसके पीछे एक पारदर्शी कांच की खिड़की थी। गर्मियों की दोपहर के बीच में आसमान नीला था और बादल सफेद थे। नीचे हरे पेड़ थे। साथ में सफेद टी शर्ट पहने इस युवक ने एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई। गुस्सी हैरान रह गया और जिया जिक्सुआन के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। तापमान को महसूस करते हुए वह चौंक गई और अपना हाथ वापस खींच लिया, बुदबुदाते हुए, तो मैं सपना नहीं देख रही थी। लाइब्रेरी में सोना अच्छी आदत नहीं है, जिया जिक्सुआन ने कहा। उसके ठंडे व्यवहार में गंभीरता का संकेत था। मैं एक किताब पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों सो गया। उसकी आवाज अभी भी नींद भरी थी। जिया जिक्सुआन ने पूछा, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? उसने अपना हाथ उठाया और उस जगह को रगड़ने लगा जिसे उसने अभी छुआ था। थोड़ा सुन्न महसूस करते हुए उसकी त्वचा से चिपक गया और दूर नहीं जा रहा था। हाँ, गुस्सीयू ने जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मैं पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। जिया जिजुआन ने भौहें सिकोड़ी। इसे इतनी आसानी से बंद मत करो, और छुट्टी के दिन भी यह सभी को चिंतित कर देगा। हाँ, गुस्सीयू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। रविवार को घर नहीं जाओगे? हाँ, मेरे माता पिता एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं और उन्होंने मुझे स्कूल में ही रहने को कहा है। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। यह बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि वह मुझे रविवार को तुम्हारे घर खाने पर ले आएगी। बोलने के बाद जिया जिक्सुआन ने खड़े होकर कहा, चलो। गुड ने भी बहुत जल्दी अभिनय किया। जिया जिक्सुआन के पीछे खड़े होकर जिया जिक्सुआन की पीठ को देखते हुए, मैं आपकी बात सुन दूं। उसके पास पीछे जाने और दूसरों को प्रभार लेने देने की भावना थी। इमारत छोड़ने के बाद सूरज आकाश में ऊंचा था और गर्म हवा अंदर लुढ़क रही थी। गुस्सियाई ने एक छतरी निकाली और जिया जिक्सुआन के पक्ष में चली गई, दोनों को कवर करने के लिए। थोड़ा करीब, कंधे पर हाथ रखकर बाहरी लोग बहुत आत्मीय महसूस करते थे। हाची तुयेन का फोन बज उठा। उसने उसे जेब से निकाला और उत्तर बटन दबाया। ए तुयेन, क्या तुम्हें अपनी बहन मिल गई है? क्या आप पुस्तकालय में हैं? ल्यूक जिया डीप ने जोर से चिल्लाकर कहा, मिल गया। हाची तुयेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, यह अच्छी बात है। ल्यूक जिया डीप ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, क्या यह सच है कि आपकी बहन रविवार को घर पर नहीं होगी? तो अपनी बहन को खेलने के लिए बाहर ले जाओ। ठीक है, चलो सब साथ में बाहर चलते हैं, गुस्सी ने मन ही मन सोचा। वे दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे और लू जियाए की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए गुस्सी को उसके 8 या 9 हिस्से सुनाई दे रहे थे। तुम लोग अकेले ही खेलने जाओ, मेरी माँ ने मुझे उसे घर ले जाने के लिए कहा है। हाची तुयेन ने शांति से उत्तर दिया। कुतुक, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि बाहर जाने के लिए अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं? मत करो।
जल्दी घर आ जाओ, यह बोरिंग है। अपनी बहन को बिलियर्ड्स खेलने के लिए बाहर ले जाओ, मुझे सबको दिखाना है कि वह कितनी अच्छी है। या जो कुछ भी, मुझे गरीब, मैं 10 साल से अधिक समय तक जीवित रहा, कभी भी अपनी बहन को फिल्मों में ले जाने का मौका नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूजिया ने कितनी बातें की और सभी प्रकार की चीजों के बारे में सोचा, जिया जिक्सुआन ने अभी भी समय नहीं दिया है। वह बहुत शोर है, मैं रविवार को चुप रहना चाहती हूँ। गुसियाई ने जिया जिक्सुआन की साइड प्रोफाइल को फिर से देखा, यह देखते हुए कि वह कोई भावना नहीं दिखाती है। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन लू जिया के साथ सहानुभूति थी। वह शायद यह नहीं जानती थी कि वह जांग है। लू जिया पर लटका दिया गया था, उसके सिर और कानों को खरोंच कर दिया। अपनी बहन को ढूंढ लिया है, लेकिन एतुयेन उसे घर लाना चाहता है, माँ, सुहान ने कहा। तो एतुयेन अब हमारे साथ नहीं जा रहा है। हाँ, वह अपनी बहन को माँ से मिलने के लिए घर ला रहा है। चू क्यू ने हाथ की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए बिस्तर के किनारे को पकड़ लिया और शांति से कहा, छोटी बहनों वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं। सुहान हंसा, मैं यह क्यों समझूं कि पत्नियों वाले लोग उन अविवाहित भाइयों की तरह नहीं हैं? माँ, बकवास करना बंद करो। ल्यूक जिया डीप ने बिना किसी शिष्टाचार के टू हान को थप्पड़ मारा। आपको एतुयेन और उसकी बहन के बीच के शुद्ध भाईचारे के रिश्ते को कलंकित करने की अनुमति नहीं है। वे दोनों असली भाई बहनों से भी अधिक शुद्ध हैं। भाड़ में जाओ। चू कियाओ ने 2 शब्द उगल दिए और अभ्यास जारी रखा। सुहान ने लू जियाए के चंगुल से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह इस जुआन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। कम से कम वह इस शैतानी कमीने को आसानी से रोक सकता था। लू जियाए को फिर से आगे बढ़ते देख सुहान ने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है, हम 3 अविवाहित पुरुषों के बीच शुद्ध भाई बहन का रिश्ता नहीं है। जल्दी से कुछ खेलने के बारे में सोचो। लू जियाए एक पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा कि ये वाक्य ठीक नहीं लग रहे थे। क्या तुमने जो कहा उसमें कोई समस्या है? चू कियाओ ने पूछा, क्या तुम अविवाहित नहीं हो? लू जियाए को एक ही समय में 1,00,000 तीरों से छुरा घोंपा गया था। गुसी और जिया जिक्सुआन स्कूल के मैदान में एक साथ चले। काफी लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। गुसी ने मजाक में कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें भी कुछ स्टार ट्रीटमेंट का मजा मिलेगा। जिया जिक्सुआन ने केवल अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। होंठ कुछ भी नहीं कह रहे थे। विद्या का देवता और स्कूल का एक आकर्षक लड़का, प्रकाश के प्रभामंडल से भरा हुआ, अनगिनत महिला छात्रों द्वारा प्यार किया जाने वाला। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगता है। गुसियू ने आह भरी, बोरिंग। जिया जिक्सुआन ने कहा। गुसी ने कंधे उचका दिए, यह सोचकर कि जिया जिक्सुआन कह रहा है कि उसका सवाल उबाऊ है, लेकिन वास्तव में उसने अभी-अभी उसके सवाल का जवाब दिया था। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद जिया जिक्सुआन ने एक टैक्सी बुलाई। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और उसके बगल में खड़ा हो गया। गुसी ने अंदर आते ही धन्यवाद कहा। फिर जिया जिक्सुआन भी अंदर आ गई। 20 मिनट बाद कार उन्हें शॉपिंग मॉल परिसर में ले गई। बाहर की तपती धूप से अलग होकर अंदर जाते हुए गुसी ने खुशी से कहा, यह जगह अच्छी है। अंदर खेलने के लिए भी जगह थी और धूप सेंकने की जरूरत नहीं थी। समय बिताने के लिए बहुत उपयुक्त है। गुसी ने दुकानों के चारों ओर देखा और कहा, वहाँ एक हेटी मिल्क टी शॉप है जो मुझे पसंद है। चलो अंदर चलते हैं और 2 कप खरीदते हैं। शनिवार को शॉपिंग मॉल में बहुत भीड़ थी। लोग लगातार आते जाते रहते थे। इस दुकान पर बहुत भीड़ थी और लोग कतार में खड़े थे। ज्यादातर युवा लड़कियां और जोड़े थे। जिया जिक्सुआन अपने सुंदर रूप के साथ चल रहा था प्रवेश किया, जिससे कई जोड़ी आंखें ध्यान से देखने लगी।
गुसी का रूप रंग मधुर था और अक्सर उसकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, परिपक्व लड़कियों की तरह आकर्षक नहीं थी। जब वह जिया जिक्सुआन के साथ चलती थी, चाहे स्कूल में हो या स्कूल के बाहर, वह जिया जिक्सुआन के चेहरे से आती घातकता को गहराई से महसूस कर सकती थी। वे दोनों लाइन के अंत में खड़े थे और थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की जिया जिक्सुआन के पास चली गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं आपका वीचैट निक ले सकती हूँ? जिया जिक्सुआन ने छोटी लड़की को अनदेखा करते हुए कुछ नहीं कहा। गुस्सी को ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया था कि उसके सहपाठियों ने क्यों कहा कि उससे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। ठीक अभी की तरह उसका अलग थलग रूप वास्तव में लोगों को याद दिलाता था कि वे उसके करीब न जाए। गुस्सी थोड़ी शर्मिंदा थी। जब इस स्थिति का सामना करना पड़ा तो वह मुख्य पात्र से भी अधिक भ्रमित महसूस कर रही थी। उसने जिया जिक्सुआन के लिए उत्तर दिया, मुझे वास्तव में खेद है, मेरा भाई इसका उपयोग नहीं करता है। वीचैट। ओह! गुसी द्वारा बचाई गई छोटी लड़की बहुत आभारी थी और उसे देखकर मुस्कुराई। यह दृश्य देखने वाली अन्य लड़कियों ने जल्दी से उसका नंबर मांगने का इरादा वापस ले लिया। लोगों की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। वास्तव में जिया जिक्सुआन को कतार में लगना बहुत पसंद नहीं था। वह इस पर समय बर्बाद करने के बजाय कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था। गुसी ने देखा कि जिया जिक्सुआन अपना धैर्य खो रहा है, इसलिए उसने शर्माते हुए फुसफुसाया, तुम वहां जाकर बैठो और मेरा इंतजार करो। मैं कतार में लग सकती हूँ और खुद खरीद सकती हूँ। जिया जिक्सुआन ने कहा, तुम लापरवाह थी। तुम बैठने के लिए जगह ढूंढो, मैं कतार में लग जाऊंगी। उसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। गुसी ने जल्दी से स्पष्ट किया, मैं बिना किसी समस्या के कतार में लग सकती हूँ। मुझे वास्तव में कतार में लगना पसंद है। कतार में लगने का एहसास बहुत आरामदायक है। अरे, मैं किस बारे में बात कर रही थी? मेरी बात सुनो, वहां जाकर बैठो। जिया जिक्सुआन ने सीधे उसकी बकवास को बीच में ही रोक दिया। जब वह इस तरह शांत रहता था और धीरे से आदेश देता था, तो इससे लोगों को वास्तव में आपत्ति करने की हिम्मत नहीं होती थी। गुसी ने आज्ञाकारी ढंग से सुना और प्रतीक्षा करने के लिए आराम करने वाले स्थान पर चली गई। उसके बगल में बैठी एक छोटी लड़की उसके पास आई और उससे पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है और वह अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत परवाह भी करता है। गुसी ने शर्माते हुए जल्दी से समझाया, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ सहपाठी हैं। तो तुम जल्दी क्यों नहीं करते? जब तुम समाज में कदम रखोगे तो तुम्हारे आसपास सिर्फ मोटे चाचा होंगे। गुसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और काफी देर बाद वह किसी तरह एक वाक्य बोल पाई, जल्दी प्यार में मत पड़ो। क्या तुम दोनों हाई स्कूल के छात्र हो? आप दोनों को देखकर मुझे लगा कि आप इतने लंबे हैं कि कॉलेज के छात्र हैं। लड़की ने एक पल रुककर कहा, दरअसल हाई स्कूल में प्यार हो जाना ठीक है। ऐसे कई अच्छे छात्र हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं और साथ में अच्छे स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं। क्या ऐसा है? गुसी ने हैरानी से पूछा। दूसरे पक्ष ने हंसते हुए कहा, बेशक, अगर तुम किसी अच्छे छात्र से प्यार करती हो तो वह तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा सख्ती से तुम पर नियंत्रण रखेगा और तुम्हें हर दिन पढ़ाएगा। तुम्हारे लिए अच्छी तरह से पढ़ाई न करना मुश्किल होगा। गुसी को अचानक जिया जिक्सुआन का ख्याल आया, जो एक गंभीर भाव के साथ उसे पढ़ाई में पढ़ाने के लिए एक रूलर पकड़े हुए थी। तुरंत एक ठंडी हवा उसके पैरों से उसके सिर के ऊपर तक चली गई। डरावना, बहुत डरावना। वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। अध्याय 10। संपादन। गन्नी कोतुउक ने फिर से हा ची तुयेन को देखा, चाहे जब भी हो
वह अभी भी भीड़ में सबसे उत्कृष्ट और सुंदर व्यक्ति था। अचानक उसे लगा कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। इतना असाधारण, प्रतिभाशाली और महान व्यक्ति, वह उससे कैसे प्यार कर सकता है? वे दोनों अब बहुत करीब थे। यह सब उनके माता पिता के बीच के रिश्ते की बदौलत था। हा ची तुयेन ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। यह पहली बार था जब उसने इतना दुखी काम किया था, और यह सब सिर्फ एक कप पानी के लिए था। लड़कियां वास्तव में परेशान करने वाली थी। उसने दूध वाली चाय का एक कप आगे बढ़ाया। कोतुउक ने खुशी से इसे स्वीकार किया। मीठे ढंग से धन्यवाद कहा, बेहद खुश दिख रही थी। हा ची तुयेन ने उसे स्वादिष्ट दूध वाली चाय पीते हुए देखा। लाइन में इंतजार करने की दुखी भावना तुरंत गायब हो गई। मुझे एक तस्वीर लेने दो। गुसियाई ने अपना फोन निकाला, उसके कप की चाय को उस कप के बगल में रखा जिसे जिया जिक्सुआन पकड़े हुए था, और उसने 2 कप दूध की चाय की तस्वीर ली। यूजियास्टिकली ने कहा, चलो अंदर जाते हैं और खेलते हैं। जिया जिक्सुआन कई वर्षों तक इन गेम क्षेत्रों में नहीं था, लेकिन गुसियाई की आंखें उसे उम्मीद से देखती हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि इस छोटी लड़की को एक जंपिंग गेम के साथ खेलना चाहिए था। अपने आप से यह खेल। गुसिई मशीन पर नाचते हुए खड़े थे, जबकि जिया जिजुआन एक कोने में ऊबकर बास्केटबॉल खेल रहे थे। भाई चाओ, उस छोटी लड़की को देखो। उसकी भुजाएं पतली हैं, उसके पैर सफेद, सीधे और चिकने हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। टस्क, बाहर आओ और मुझे थोड़ा बहकाओ। भाई सियू के एक्शन के समय अपना हाथ आगे कर देना उतना ही आसान है। 2 युवकों की आवाजें उसके कानों तक पहुंचीं। जिया जिक्सुआन ने गेंद फेंकना बंद कर दिया, आवाज की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। भाई सियू नामक व्यक्ति डांस मशीन की ओर बढ़ रहा था। जिया जिक्सुआन ने गेंद फेंकने के लिए अपना हाथ घुमाया, गेंद सीधे उसके सिर के पीछे लगी। दूसरा व्यक्ति स्तब्ध था और स्थिर नहीं रह सका। पलटा और घूर कर देखा। भाड़ में जाओ। कौन सा कुत्ता? जिया जिक्सुआन उसके सामने ठंडेपन से खड़ा था। उसका शरीर लंबा था लेकिन कमजोर नहीं था। उसकी आभा मजबूत थी, उसकी आंखें ठंडी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदमी काफी जवान दिख रहा था। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन चाहे वह रूप रंग हो या स्वभाव, वह हा ची तुयेन से कहीं कमतर था। उसके साथ मौजूद दोस्त ने हा ची तुयेन को देखा। उसकी आंखों में कुछ डर था। उसने कहा, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे खेद है, हम नहीं जानते। यह कहने के बाद उन्होंने गुस्से में सियू को दूर करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। शर्ट और एक लंबी नीली स्कर्ट एक पांडा के साथ शर्ट पर छपी। हिक्सुआन ने कहा, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। मुझे किताबों की दुकान पर फॉलो करें। पहले से ही खेल रहा था, लेकिन वैसे भी हा ची तुयेन पहले ही उसे खुश कर चुका था और यहाँ आ गया था। अब वह किताबों की दुकान पर जाना चाहता था। शिष्टाचार के अनुसार उसे खुशी से सहमत होना चाहिए। इसलिए वे दोनों वाणिज्यिक क्षेत्र में किताबों की दुकान पर गए। कोतुयूसी ने सोचा कि हा ची तुयेन संदर्भ पुस्तकें खरीदना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह विज्ञान पुस्तक काउंटर पर चला गया। वह केवल पीछे पीछे चल सकती थी, ऊप से अपना सेल फोन निकालकर देख सकती थी। यह देखकर कि उसके दोस्तों ने उसके द्वारा अभी अभी पोस्ट की गई तस्वीर पर बहुत सारी टिप्पणियां की थी। मिडिल स्कूल की दोस्तें, लगता है कि नए स्कूल में जाना मजेदार है। मिडिल स्कूल की दोस्त बी हैटी यह कहा है। क्या तुम अपनी छुट्टी के दिन घर खेलने जा रहे हो? मिडिल स्कूल की दोस्त सी, मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि तुम किसके साथ हो। मिडिल स्कूल की दोस्त डी, हाथ प्रशंसक के रूप में मेरे अनुभव के साथ, वह हाथ किसी खूबसूरत लड़के का होना चाहिए, है ना? हुआंगले, आ
क्या तुम अपनी छुट्टी के दिन हाची तुयेन के साथ जा रहे हो? ट्रुओंग हान डिच, बहुत जलन हो रही है, मैं भी पीना चाहता हूँ। माँ, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बबल टी के लिए बाहर ले जा रहा है? बस इधर उधर मत घूमो, तुम्हें अपने भाई से अपनी पढ़ाई के बारे में और पूछना होगा। पिताजी, तुम्हारी माँ सही कह रही है, अभी तो सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग है, अभी स्कूल जाने का समय नहीं है। पढ़ाई के लिए इतनी जल्दी क्यों? गुसीयी ने मन ही मन सोचा। लेकिन जियाजी जुआन को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए वह शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। न केवल वह कक्षा में विषयों में अच्छा था, बल्कि उसे बाहर का भी बहुत ज्ञान था। उसकी तुलना में वह एक अनपढ़ व्यक्ति से अलग नहीं थी। मैं थोड़ा इधर उधर देखने के लिए संदर्भ पुस्तक काउंटर पर जाऊंगी। गुसी ने जिया जिक्सुआन से कुछ कहा और चली गई। निरक्षरता रोती नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। गुसी ने अपनी टोकरी उठाई, अपने लिए 6 या 7 संदर्भ पुस्तकें चुनी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। किताबें चुनते समय वह उत्साह से भरी हुई थी और गंभीरता से अध्ययन करने की योजना बना रही थी। गुसी ने हाथ बढ़ाया और ऊपर की पंक्ति में थोड़ी ऊंची रखी गणित की किताब पकड़ ली। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और उसे पकड़ने ही वाली थी कि जिया जिक्सुआन का लंबा कद उसके ठीक पीछे आ गया। उसे बस अपना हाथ ऊपर उठाने की जरूरत थी ताकि वह आसानी से वह किताब पकड़ सके जो वह चाहती थी। उसने फिर पूछा, यह वाली? हाँ, गुसी ने जवाब में बार बार सिर हिलाया। जिया जिक्सुआन ने किताब ली, अपना सिर नीचे किया और गुसी की आंखों में देखा। छोटी लड़की बड़ी, गोल, पानी भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने आगे बढ़कर उसके सिर को हल्के से दबाया, उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ल को ढकते हुए किताब उसे देते हुए कहा, यह रही। धन्यवाद। कोतुक ने उसे टोकरी में रख दिया और पूछा, क्या आपने चुनना समाप्त कर दिया है? हो गया। उसकी नजर फिर उस टोकरी पर पड़ी जो उसने पकड़ी हुई थी। क्या तुम यह सब खरीदने जा रही हो? हाँ, कोतुक ने जवाब में सिर हिलाया। हाची तुयेन ने टोकरी ली और उसे बगल की मेज पर रख दिया। पढ़ने के लिए हर किताब निकाली और कुछ मिनटों के बाद निष्कर्ष निकाला, ये किताबें बेकार हैं। ऐसा क्यों है? ये सभी संदर्भ पुस्तकें हैं जिन्हें मैंने सावधानी से चुना है। इन्हें सिर्फ इसलिए मत खरीदो, सिर्फ 2 या 3 चुनो, ज्यादा खरीदने से सिर्फ जगह ही जाएगी। जिया जिक्सुआन का लहजा बहुत शांत था, उसका हाव भाव भी उदासीन था, मानो वह सच ही कह रहा हो। कौन जानता था कि इससे गुसी नाराज हो जाएगी? उसने कहा, क्या आप सभी विद्वान आम लोगों को इस तरह से नीचा देखते हैं? तुम सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि ये किताबें खरीद रहे हो? मैं इन सभी किताबों का इस्तेमाल महान कामों के लिए करूंगा। मैं एक बुरे छात्र से एक अच्छे छात्र में बदलना चाहता हूँ। हाची तुयेन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या तुम एक बुरे छात्र हो? उसे यह नहीं पता था। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी किताबें चुनी थीं, उससे वह अंदाजा लगा सकता था। दरअसल उन दोनों ने पहले कभी एक साथ पढ़ाई नहीं की थी। वह कैसे जान सकता था कि वह कैसे पढ़ती है? और उसने अचानक यह कह दिया। अपना चेहरा खोते हुए गुसी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह वास्तविकता का सामना करने से खुद को रोक नहीं पाई। खुद के लिए बहाने बनाती रही, यह पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन आखिरकार मेरे माता पिता ने मेरे लिए उच्च मानक रखे हैं। मैं अब एक खराब छात्रा नहीं रहूंगी। जिया जिक्सुआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह एक खराब छात्रा थी या नहीं। उसे केवल उसका शर्मीला और डरपोक रूप पसंद आया। वास्तव में प्यारा। ठीक है, कड़ी मेहनत करो। वह धीरे से मुस्कुराया, अपना हाथ उसके सिर को सहलाने के लिए उठाया।
गुसी ही अचानक जिया ज़ीज़ुआन की सौम्यता के अनुकूल नहीं हो सकी। कैसा महसूस हुआ? ऐसा लगा जैसे उसका मालिक उसकी छोटी बिल्ली को बहला रहा हो। उसने जल्दी से उस अजीब विचार को फेंक दिया। अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए पुस्तकों की टोकरी उठाई और कहा, वैसे भी मैं ये सभी किताबें खरीदूंगी। यह आप पर निर्भर है। हाची तुयेन अब और बेकार की बातें नहीं कहना चाहता था। वे दोनों कैशियर के पास गए। कुतुक ने कहा, मैंने अभी तुम्हारे लिए दूध वाली चाय खरीदी है, अब तुम मेरी किताबों के पैसे चुकाओ। इतना कहने के बाद उसने भुगतान करने के लिए पैसे निकाले। हाची तुयेन ने उसे नहीं रोका, बस चुपचाप उसके पास खड़ी रही। कुतुक ने किताबों के 2 बड़े बैग उठाए और बाहर चली गई। हाची तुयेन ने कहा, मुझे उन्हें ले जाने दो। कुतुक ने हाची तुयेन को अपनी किताबें दी, जो थोड़ी भारी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें खरीदी थी। अपना बैग भी मुझे दे दो। हाची तुयेन ने फिर कहा, ठीक है, मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। घर पर गुसी ही एक महिला प्रेमी थी। जब वह अपनी माँ के साथ बाहर जाती थी, तो वह अक्सर सामान ले जाती थी। समय के साथ यह उसकी आदत बन गई। जब वह दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, तो वह सामान ले जाने का काम भी करती थी। सामान जितना भारी होता, वह उतनी ही स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हो जाती। जिया ज़ीज़ुआन ने भौहें सिकोड़ी और उसके हाथ से बैग छीन लिया और कहा, अपने आप को एक आदमी मत समझो। हूँ। गुसी ही जिया ज़ीज़ुआन के बगल में खाली हाथ चली गई। उसके हाथों में सामान के ढेर को देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कई बार पूछा, क्या मैं आपका बैग उठाने में मदद कर सकती हूँ? तुम्हारा बुक बैग। हाची तुयेन ने यह सुनकर उसे अनदेखा कर दिया और कुछ देर बाद ही उसने हार मान ली। उसने कहा, हमने बहुत खेल लिया है, चलो घर जाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, गुसी ने सिर हिलाया। जब वे दोनों एस्केलेटर की ओर बढ़े, तो गुसी ने अचानक लू जियाए, सुहान और झो शियाओं को देखा। वे तीनों पहले ही नीचे जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़ चुके थे। हे भगवान! गुसी ने जिया ज़िक्सुआन को वापस खींच लिया। यहाँ आओ, यहाँ आओ। उसने उसकी बाह पकड़ी, उसे मूर्ति के पीछे छिपाने के लिए खींच लिया। लू जियाए और बाकी लोग वहाँ हैं। हम उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलने दे सकते, अन्यथा यह बहुत शर्मनाक होगा। गुसी एक चोर की तरह चुपके से आगे बढ़ा, सावधानी से अपना सिर बाहर निकालकर स्थिति का निरीक्षण किया। जिया ज़िक्सुआन ठीक था, लेकिन गुसी, हालांकि स्थिति से बाहर खड़ा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर रहा था कि उसका झूठ उजागर हो जाएगा। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। सावधान रहो, वे तुम्हें देख लेंगे। गुसी यू ने जिया ज़ीज़ुआन का हाथ खींचा और उसे नीचे बैठा लिया। जिया ज़ीज़ुआन को अचानक लगा कि उसके हाथ ने किसी बहुत नरम चीज को छू लिया है। उसकी नज़र गुसी यू के शरीर पर पड़ी और उसने पाया कि उसने जो छुआ था वह एक लड़की की छाती थी। जिया ज़ीज़ुआन का गोरा चेहरा तुरंत गुलाबी रंग से भर गया। अध्याय 10। संपादन। गन्नी कुतुक ने फिर से हाची तुयेन को देखा। चाहे जब भी हो, वह अभी भी भीड़ में सबसे उत्कृष्ट और सुंदर व्यक्ति था। अचानक उसे लगा कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। इतना असाधारण प्रतिभाशाली और महान व्यक्ति, वह उससे कैसे प्यार कर सकता है? वे दोनों अब बहुत करीब थे। यह सब उनके माता पिता के बीच के रिश्ते की बदौलत था। हाची तुयेन ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। यह पहली बार था जब उसने इतना दुखी काम किया था, और यह सब सिर्फ एक कप पानी के लिए था। लड़कियां वास्तव में परेशान करने वाली थी। उसने दूध वाली चाय का एक कप आगे बढ़ाया। कुतुक ने खुशी से इसे स्वीकार किया। मीठे ढंग से धन्यवाद कहा।
बेहद खुश दिख रही थी। हाची तुयेन ने उसे स्वादिष्ट दूध वाली चाय पीते हुए देखा। लाइन में इंतजार करने की दुखी भावना तुरंत गायब हो गई। मुझे एक तस्वीर लेने दो। गुसियाई ने अपना फोन निकाला, उसके कप की चाय को उस कप के बगल में रखा जिसे जिया जिक्सुआन पकड़े हुए था, और उसने 2 कप दूध की चाय की तस्वीर ली। यूजियास्टिकली ने कहा, चलो अंदर जाते हैं और खेलते हैं। जिया जिक्सुआन कई वर्षों तक इन गेम क्षेत्रों में नहीं था, लेकिन गुसियाई की आंखें उसे उम्मीद से देखती हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि इस छोटी लड़की को एक जंपिंग गेम के साथ खेलना चाहिए था। अपने आप से यह खेल। गुसिई मशीन पर नाचते हुए खड़े थे, जबकि जिया जिजुआन एक कोने में ऊबकर बास्केटबॉल खेल रहे थे। भाई चाओ, उस छोटी लड़की को देखो। उसकी भुजाएं पतली हैं, उसके पैर सफेद, सीधे और चिकने हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। टस्क, बाहर आओ और मुझे थोड़ा बहकाओ। भाई सियू के एक्शन के समय अपना हाथ आगे कर देना उतना ही आसान है। 2 युवकों की आवाजें उसके कानों तक पहुंचीं। जिया जिक्सुआन ने गेंद फेंकना बंद कर दिया, आवाज की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। भाई सियू नामक व्यक्ति डांस मशीन की ओर बढ़ रहा था। जिया जिक्सुआन ने गेंद फेंकने के लिए अपना हाथ घुमाया, गेंद सीधे उसके सिर के पीछे लगी। दूसरा व्यक्ति स्तब्ध था और स्थिर नहीं रह सका। पलटा और घूर कर देखा। भाड़ में जाओ। कौन सा कुत्ता? जिया जिक्सुआन उसके सामने ठंडेपन से खड़ा था। उसका शरीर लंबा था लेकिन कमजोर नहीं था। उसकी आभा मजबूत थी, उसकी आंखें ठंडी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदमी काफी जवान दिख रहा था। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन चाहे वह रूप रंग हो या स्वभाव, वह हाची तुयेन से कहीं कमतर था। उसके साथ मौजूद दोस्त ने हाची तुयेन को देखा। उसकी आंखों में कुछ डर था। उसने कहा, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे खेद है, हम नहीं जानते। यह कहने के बाद उन्होंने गुस्से में सियू को दूर करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। शर्ट और एक लंबी नीली स्कर्ट एक पांडा के साथ शर्ट पर छपी। हिक्सुआन ने कहा, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। मुझे किताबों की दुकान पर फॉलो करें। पहले से ही खेल रहा था, लेकिन वैसे भी हाची तुयेन पहले ही उसे खुश कर चुका था और यहाँ आ गया था। अब वह किताबों की दुकान पर जाना चाहता था। शिष्टाचार के अनुसार उसे खुशी से सहमत होना चाहिए। इसलिए वे दोनों वाणिज्यिक क्षेत्र में किताबों की दुकान पर गए। कोतु यूसी ने सोचा कि हाची तुयेन संदर्भ पुस्तकें खरीदना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह विज्ञान पुस्तक काउंटर पर चला गया। वह केवल पीछे पीछे चल सकती थी, ऊप से अपना सेल फोन निकालकर देख सकती थी। यह देखकर कि उसके दोस्तों ने उसके द्वारा अभी अभी पोस्ट की गई तस्वीर पर बहुत सारी टिप्पणियां की थी। मिडिल स्कूल की दोस्तें, लगता है कि नए स्कूल में जाना मजेदार है। मिडिल स्कूल की दोस्त बी हैटी यह कहा है। क्या तुम अपनी छुट्टी के दिन घर खेलने जा रहे हो? मिडिल स्कूल की दोस्त सी, मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि तुम किसके साथ हो। मिडिल स्कूल की दोस्त डी, हाथ प्रशंसक के रूप में मेरे अनुभव के साथ, वह हाथ किसी खूबसूरत लड़के का होना चाहिए, है ना? हुआंगले, क्या तुम अपनी छुट्टी के दिन हाची तुयेन के साथ जा रहे हो? ट्रुओंग हान डिच, बहुत जलन हो रही है, मैं भी पीना चाहता हूँ। माँ, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बबल टी के लिए बाहर ले जा रहा है? बस इधर उधर मत घूमो, तुम्हें अपने भाई से अपनी पढ़ाई के बारे में और पूछना होगा। पिताजी, तुम्हारी माँ सही कह रही है, अभी तो सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग है, अभी स्कूल जाने का समय नहीं है। पढ़ाई के लिए इतनी जल्दी क्यों? गुसीई ने मन ही मन सोचा। लेकिन जिया जिजुआन को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए वह शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। न केवल वह कक्षा में विषयों में अच्छा था,
बल्कि उसे बाहर का भी बहुत ज्ञान था। उसकी तुलना में वह एक अनपढ़ व्यक्ति से अलग नहीं थी। मैं थोड़ा इधर उधर देखने के लिए संदर्भ पुस्तक काउंटर पर जाऊंगी। गुसी ने जिया जिक्सुआन से कुछ कहा और चली गई। निरक्षरता रोती नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। गुसी ने अपनी टोकरी उठाई, अपने लिए 6 या 7 संदर्भ पुस्तकें चुनी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। किताबें चुनते समय वह उत्साह से भरी हुई थी और गंभीरता से अध्ययन करने की योजना बना रही थी। गुसी ने हाथ बढ़ाया और ऊपर की पंक्ति में थोड़ी ऊंची रखी गणित की किताब पकड़ ली। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और उसे पकड़ने ही वाली थी कि जिया जिक्सुआन का लंबा कद उसके ठीक पीछे आ गया। उसे बस अपना हाथ ऊपर उठाने की जरूरत थी ताकि वह आसानी से वह किताब पकड़ सके जो वह चाहती थी। उसने फिर पूछा, यह वाली? हाँ, गुसी ने जवाब में बार बार सिर हिलाया। जिया जिक्सुआन ने किताब ली, अपना सिर नीचे किया और गुसी की आंखों में देखा। छोटी लड़की बड़ी, गोल, पानी भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने आगे बढ़कर उसके सिर को हल्के से दबाया, उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ल को ढकते हुए किताब उसे देते हुए कहा, यह रही। धन्यवाद। कोतुक ने उसे टोकरी में रख दिया और पूछा, क्या आपने चुनना समाप्त कर दिया है? हो गया। उसकी नजर फिर उस टोकरी पर पड़ी जो उसने पकड़ी हुई थी। क्या तुम यह सब खरीदने जा रही हो? हाँ, कोतुक ने जवाब में सिर हिलाया। हाची तुयेन ने टोकरी ली और उसे बगल की मेज पर रख दिया। पढ़ने के लिए हर किताब निकाली और कुछ मिनटों के बाद निष्कर्ष निकाला, ये किताबें बेकार हैं। ऐसा क्यों है? ये सभी संदर्भ पुस्तकें हैं जिन्हें मैंने सावधानी से चुना है। इन्हें सिर्फ इसलिए मत खरीदो, सिर्फ 2 या 3 चुनो, ज्यादा खरीदने से सिर्फ जगह ही जाएगी। जिया जिक्सुआन का लहजा बहुत शांत था, उसका हाव भाव भी उदासीन था, मानो वह सच ही कह रहा हो। कौन जानता था कि इससे गुसी नाराज हो जाएगी? उसने कहा, क्या आप सभी विद्वान आम लोगों को इस तरह से नीचा देखते हैं? तुम सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि ये किताबें खरीद रहे हो? मैं इन सभी किताबों का इस्तेमाल महान कामों के लिए करूंगा। मैं एक बुरे छात्र से एक अच्छे छात्र में बदलना चाहता हूँ। हाची तुयेन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या तुम एक बुरे छात्र हो? उसे यह नहीं पता था, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी किताबें चुनी थीं, उससे वह अंदाजा लगा सकता था। दरअसल उन दोनों ने पहले कभी एक साथ पढ़ाई नहीं की थी। वह कैसे जान सकता था कि वह कैसे पढ़ती है? और उसने अचानक यह कह दिया। अपना चेहरा खोते हुए गुसी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह वास्तविकता का सामना करने से खुद को रोक नहीं पाई। खुद के लिए बहाने बनाती रही, यह पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन आखिरकार मेरे माता पिता ने मेरे लिए उच्च मानक रखे हैं। मैं अब एक खराब छात्रा नहीं रहूंगी। जिया जिक्सुआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह एक खराब छात्रा थी या नहीं। उसे केवल उसका शर्मीला और डरपोक रूप पसंद आया। वास्तव में प्यारा। ठीक है, कड़ी मेहनत करो। वह धीरे से मुस्कुराया, अपना हाथ उसके सिर को सहलाने के लिए उठाया। गुसी ही अचानक जिया जिजुआन की सौम्यता के अनुकूल नहीं हो सकी। कैसा महसूस हुआ? ऐसा लगा जैसे उसका मालिक उसकी छोटी बिल्ली को बहला रहा हो। उसने जल्दी से उस अजीब विचार को फेंक दिया, अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए पुस्तकों की टोकरी उठाई और कहा, वैसे भी मैं ये सभी किताबें खरीदूंगी। यह आप पर निर्भर है। हाची तुयेन अब और बेकार की बातें नहीं कहना चाहता था। वे दोनों कैशियर के पास गए। कोतुक ने कहा, मैंने अभी तुम्हारे लिए दूध वाली चाय खरीदी है, अब तुम मेरी किताबों के पैसे चुकाओ। इतना कहने के बाद उसने भुगतान करने के लिए पैसे निकाले।
हाची तुयेन ने उसे नहीं रोका, बस चुपचाप उसके पास खड़ी रही। कोतुक ने किताबों के 2 बड़े बैग उठाए और बाहर चली गई। हाची तुयेन ने कहा, मुझे उन्हें ले जाने दो। कोतुक ने हाची तुयेन को अपनी किताबें दी, जो थोड़ी भारी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें खरीदी थी। अपना बैग भी मुझे दे दो, हाची तुयेन ने फिर कहा। ठीक है, मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। घर पर गुसी ही एक महिला प्रेमी थी। जब वह अपनी माँ के साथ बाहर जाती थी, तो वह अक्सर सामान ले जाती थी। समय के साथ यह उसकी आदत बन गई। जब वह दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, तो वह सामान ले जाने का काम भी करती थी। सामान जितना भारी होता, वह उतनी ही स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हो जाती। जियाजी जुआन ने भौहें सिकोड़ी और उसके हाथ से बैग छीन लिया और कहा, अपने आप को एक आदमी मत समझो। हु गुसी ही जियाजी जुआन के बगल में खाली हाथ चली गई। उसके हाथों में सामान के ढेर को देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कई बार पूछा, क्या मैं आपका बैग उठाने में मदद कर सकती हूँ? तुम्हारा बुक बैग। हाची तुयेन ने यह सुनकर उसे अनदेखा कर दिया और कुछ देर बाद ही उसने हार मान ली। उसने कहा, हमने बहुत खेल लिया है, चलो घर जाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, गुसी ने सिर हिलाया। जब वे दोनों एस्केलेटर की ओर बढ़े, तो गुसी ने अचानक लू जियाए, सुहान और झो शियाओं को देखा। वे तीनों पहले ही नीचे जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़ चुके थे। हे भगवान! गुसी ने जिया जिक्सुआन को वापस खींच लिया। यहाँ आओ, यहाँ आओ। उसने उसकी बाह पकड़ी, उसे मूर्ति के पीछे छिपाने के लिए खींच लिया। लू जियाए और बाकी लोग वहाँ हैं। हम उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलने दे सकते, अन्यथा यह बहुत शर्मनाक होगा। गुसी एक चोर की तरह चुपके से आगे बढ़ा, सावधानी से अपना सिर बाहर निकालकर स्थिति का निरीक्षण किया। जिया जिक्सुआन ठीक था, लेकिन गुसी, हालांकि स्थिति से बाहर खड़ा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर रहा था कि उसका झूठ उजागर हो जाएगा। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। सावधान रहो, वे तुम्हें देख लेंगे। गुसी यू ने जियाजी जुआन का हाथ खींचा और उसे नीचे बैठा लिया। जियाजी जुआन को अचानक लगा कि उसके हाथ ने किसी बहुत नरम चीज को छू लिया है। उसकी नज़र गुसी यू के शरीर पर पड़ी और उसने पाया कि उसने जो छुआ था वह एक लड़की की छाती थी। जियाजी जुआन का गोरा चेहरा तुरंत गुलाबी रंग से भर गया।